नमस्कार। आज जो गुफ्तगू मैं आपसे करना जा रहा हूँ वो मुस्लिम समाज को लेकर है। उनके अपने मशाइल हैं, उनकी अपनी कुछ बातें हैं और उनका अपना पॉलिटिकल नज़रिया भी है। अपना एक सवाल भी है कि क्या वे हमेशा सिर्फ और सिर्फ वोटर ही बने रहेंगे। बसपा प्रमुख सुश्री मायावती ने जो शनिवार को अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है उसमें उन्होंने 45% मुसलमानों को टिकट दिया है। इससे पहले की भी जो लिस्ट जारी की थी उसमें भी उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिया था। समाजवादी पार्टी भी बड़ी तादाद में मुसलमानों को टिकट देती आ रही है। इसके बावजूद वे कहाँ खड़े हैं, इसका खुलासा कर रहे हैं हमारे प्रयागराज स्थित संवाददाता मोहम्मद शादान हुसैन। आजकल मुस्लिम वोटर की खामोशी को लेकर राजनीतिक बाजार काफी गर्म है। भाजपा को छोड़कर अन्य राजनीतिक दल भी मुस्लिम समाज की बातें खुलेआम या खुले मंच से नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या वजह है? क्या उत्तर प्रदेश में रहने वाले मुसलमान भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या उत्तर प्रदेश में रहने वाले मुसलमान मतदाता नहीं हैं? और अगर वे नागरिक था मतदाताएं हैं तो उनकी भी समस्याएं होनी चाहिए, समस्याएं होंगी, उन पर विचार भी होना चाहिए। राजनीतिक दलों को चर्चा भी करनी चाहिए, लेकिन देखने में आ रहा है कि ओवैसी को छोड़कर कोई भी राजनीतिक दल मुस्लिम समाज की प्रत्यक्ष चर्चा करने से घबरा रहा है। आखिर क्या मुस्लिम समाज को राजनीतिक दलों ने केवल और केवल वोटर मान लिया है या वोटर बनाकर ही छोड़ दिया है? वैसे यदि मुस्लिम समाज की राजनीति को गौर से देखें तो कभी उसकी कमान मुस्लिमों के हाथ में नहीं रही। एक समय में मुस्लिम लीग उभरी जरूर थी, लेकिन वक्त की दीमकों ने उसे खोखला कर दिया, वो पर्दे के पीछे चली गई। ऐसे में अगर मैं ये कहूँ कि बदलते दौर में अब मुस्लिम समाज किसी एक नेता या धर्मगुरु के कहने पर वोट नहीं करता है, जैसे कभी था कि फतवा आ गया उसके आधार पर वोट होगा, अब ऐसा नहीं होता है। और न ही वो किसी राजनीतिक दल का जर खरीद गुलाम बनकर रहना पसंद करता है। एक वक्त था जब मुस्लिम समाज का परंपरागत वोट कांग्रेस को जाया करता था, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होती गई वैसे वैसे मुस्लिम समाज बढ़ता गया और अपने लिए अलग जगह, अलग रास्ता तलाशता गया। आज ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा कांग्रेस के साथ मौका मुनासिब देखकर रहता है और उसी के मुताबिक वोट भी करता है। ये सभी पार्टियां चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशियों को भी उतारती हैं, सरकार में उनकी नुमाइंदगी भी रहती है, सरकारी योजनाओं से वे लाभान्वित भी होते हैं, लेकिन साक्षरता के मामले में अभी मुस्लिम समाज काफी पीछे है। यद्यपि समाज में अब शिक्षा और नौकरी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। नई जो पीढ़ी तैयार हो रही है वो शिक्षा को लेकर सतर्क है, क्योंकि उसे पता है कि शिक्षा से ही विकास होगा। पहले जहां 5 में से 1 औसत था, वहीं अब ये औसत 3 का हो गया है। सरकारी तथा प्राइवेट नौकरियों में भी प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। मदरसे भी अब पहले जैसे नहीं रहे, वो भी आधुनिक हो रहे हैं। वहाँ संस्कृत भाषा तक पढ़ाई जा रही है। इतना सब होने के बावजूद अभी अगर कुछ नहीं बदला है तो राजनीति नहीं बदली है। अभी भी समाज को सिर्फ और सिर्फ वोटर माना जा रहा है। यही कारण है कि जितने टिकट राजनीतिक दल इस समाज को देते हैं उसके आधे भी वे जीत कर नहीं आ पाते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में करीब 125 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां ये सीधे सीधे चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। 1967 से लेकर 2017 तक के आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो जीतने वालों को प्रतिशत कभी 10, कभी 12, कभी 17 तक ही सीमित रहा। 2012 के चुनाव में तो 230 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया गया, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसके बारे में आपको सोचना होगा और मुझे बताना भी होगा।
वैसे मैं अगले सप्ताह आपको बताऊंगा कि लीकेज कहाँ है, गड़बड़ी कहाँ हो रही है, आपकी मौजूदगी पर्दे के पीछे क्यों है तथा आपकी खामोशी की वजह क्या है। आप हमें thefraud1250@gmail.com पर अपनी बात भेज सकते हैं, जिसे मैं अगले हफ्ते अपने शो में शामिल करूंगा। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और राष्ट्रभक्त भी रहिए। जय हिंद।